हेलो नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। लिमिट क्रॉस हो गया है गालियों का जूली आंटी की तरफ से। जी हाँ, क्योंकि इनको ये कंट्रोवर्सी कंटिन्यू करनी है। इन्होंने खुद ही बोला है कि जब तक राज फैमिली माफ़ी नहीं मांग लेती तब तक हम मानेंगे नहीं। इसका मतलब ये समझेंगे कि ये कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर कोई माफ़ी नहीं मांगता है तो क्या आप उसके गले में चाकू लगाकर माफ़ी मंगवाओगे? और किस बात की माफ़ी? मैंने पहले भी वीडियो में बोला कि किस बात की माफ़ी और किस लोगों का साथ के लिए आप धन्यवाद कर रहे हो। उन्हीं लोगों का जो आपके खुद के वीडियो में आकर आपको आईना दिखा जा रहे हैं कि आप कितनी गंदगी यहाँ परोस रही हैं। राजपूत, अपने आप को सीरियसली आप राजपूत कह रही हैं? राजपूताना है हम, चौहान हैं हम। सीरियसली जो राजपूत होंगे ना, आपका अगर वीडियोस देख लें तो वो खुद शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरे कि क्या आप राजपूत खानदान की ऐसी हैं। राजपूत खानदान हम भी देखे हैं। राजपूत खानदान की जो बहुएं बेटी होती है ना, उनका चेहरा तक कोई नहीं देखता, आवाज़ तो सुनना दूर। इज्जत के लिए वो लोग मरते हैं। राजपूत के यहाँ ये भी होता है ना कि वो लोग इज्जत के लिए मरते हैं। मजाल है कि उनकी बहन बेटियों की तरफ कोई आँख उठाकर देख ले। और यहाँ तो आप खुद ही ये क्या सब चीज़ें बोल रही हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और सॉरी, मैं गलत का साथ कभी दे भी नहीं सकती, कभी नहीं दे सकती। इनका कहना है कि उधर से वीडियो डाले जा रही है अप्सरा मोम को। तो भाई गाली देने की शुरुआत तो आप ही की तरफ से हुई, नो डाउट। गाली देने की शुरुआत आपके तरफ से हुई। पोक करने की शुरुआत अप्सरा मोम के बच्चों से हुई। एग्री, जो चीज़ है उसको मैं यहाँ पर रखूंगी, है ना। इन्होंने क्या क्या शब्द बोला है, लिमिट क्रॉस, मतलब अंबाला क्यों जाती है नाचने के लिए? तुम्हारी बहू नाचती है, मतलब इतना लिमिट क्रॉस कि पूछना नहीं है। मैं बोल नहीं पा रही हूँ यार, मैं बोल नहीं पा रही हूँ इनके लिए। कहते हैं कि बड़े बूढ़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन क्या ये रिस्पेक्ट लायक काम कर रही हैं? इनका कहना है राजपूत खानदान से हैं हम। किस बात के राजपूत खानदान का आप गर्स रखती हैं? आप कह रही राजपूत हैं। राजपूत की जो घर की मतलब सदस्य होती हैं, इसी तरह से वाईटी पे आके नंगा नाच करती हैं जो आप कर रही हैं। इसे नंगा नाच कहते हैं। किस बात का गुरूर? आपने 2 सुंदर बेटे पैदा कर दिए हैं, इस बात का गुरूर? किस चीज़ की सुंदरता? मन की या फेस की? सुंदरता वो होनी चाहिए जो आपके अंदर हो। ये फेस आज है कल डल हो जाएगा। जैसे जैसे आपका उम्र ढलेगा वैसे वैसे जब बुढ़ापा आएगा ना, तो ये सुंदरता सब खत्म हो जाएगी। और मन की सुंदरता जब तक आप जीवित रहोगे तब तक रहेगी। तो मुझे तो नहीं लगता कि आप के अंदर वो सुंदरता है मन की। दूसरे को काली बोलती हैं आपके, खैर मैं नहीं बोलना चाहूँगी, बड़े के समान है। मैं यार बोलने में भी 10 बार सोच रही हूँ और इनके मुंह से कैसे निकल रहा है किसी के लिए। सिर्फ इस बात का खुन्नस कि माफ़ी क्यों नहीं मांगा। माफ़ी मांग लेते तो हम कंट्रोवर्सी ख़त्म कर देते, नहीं तो कंट्रोवर्सी नहीं ख़त्म करेंगे। और इनका कहना है कि हम उन लोगों में से नहीं है जो हार मान जाएं। ये जवाब पे जवाब देंगी और इसी तरह जवाब देंगी। तो क्या आप किसी के लिए गाली दोगे तो सामने वाला आपको गाली नहीं देगा? ये सोच के आप ये सब चीज़ें कर रहे हो। बिल्कुल देगा, डेफिनेटली देगा। फिर आओगे माफ़ी मंगवाने और आप, मैं लिख के देती हूँ, यहाँ पे लिख के देती हूँ कि आप नाक रगड़ते रह जाओगे। चाहे ये वाईटी पे आप रहो न रहो, बाद की बात है। माफ़ी आपसे कोई नहीं मांगेगा, कोई नहीं मांगेगा। और माफ़ी मंगवाने के चक्कर में इस कदर अपने आप को आप खाई में ढकेलते जाओगे कि एक दिन आपको खुद पछतावा होगा कि मैंने क्या किया अपने आप को।
जूली आंटी के 2 बेटे हैं। स्वैगी सिंह राजपूत को तो मैंने देखा है अपनी माँ का साथ देते हुए, इनका बड़ा बेटा भी है, वो इन सब पचड़ों में नहीं पड़ रहा है। अप्सरा मॉम ने बोला कि आपने इसीलिए अपने दोनों बेटों की शादी नहीं की, तो इनका कहना है कि हम क्षत्रिय हैं साहब, इतनी जल्दी हम शादी नहीं करते हैं, इतनी जल्दी शादी नहीं करते हैं। शादी के पहले वो लोग, मतलब क्या मैं बोलूँ, ये खुद क्या बोल रही हैं अपने बेटों के लिए, इनको मतलब यार ये अंधी हो गई हैं, मतलब एक कहता है ना कि जलन की भावना में अंधी हो गई हैं कि ये क्या खुद बोल रही हैं अपने बेटों ही के लिए। शादी के पहले उनको जो करना है वो कर ले, अपना शौक पूरा कर लें, जिससे बात करना है कर लें, क्योंकि शादी के बाद आज़ादी छिन जाती है। इनका कहना है कि अप्सरा मॉम का जो बेटा है जल्दी शादी हो गई, इसलिए शादी के बाद भी वो मुंह मारता है। खुले शब्दों में हम ये बोले तो क्या ये सब सही है? जूली आंटी के मुंह से क्या ये अच्छा लग रहा है? आप उन लोगों का बोल रही हैं जो 2-3 लोग आपका साथ दे रहे हैं, 2-3 लोग आपके सपोर्ट में रिएक्शन बना रहे हैं, उन लोगों का साथ आपको सही लग रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि अंधे में कनवा राजा, वही हाल है। और अपने आप को ये क्षत्रिय होने का प्रमाण बार बार दे रही हैं यार। ऐसा क्या है क्षत्रिय में? यहाँ पर क्षत्रियवाद हो रहा है। इंसानियत होनी चाहिए सबसे ज़्यादा, और इंसानियत आप में दिख नहीं रही है कि इंसानियत है। अब जब समझौता होने के बाद सब कुछ हो गया था, उसके बाद आपका शर्त आ गया, माफ़ी मांग लोगे तभी हम मानेंगे। तो आप वीडियो बनाओगे, बार बार किसी को कुकुर कुकुरी बोलोगे। आज के वीडियो में भी बोला मेरा कुत्ता ये छेद कर दिया है चादर में, किसको बोला? राइस फैमिली को। तो उधर से क्या शब्द नहीं आएंगे? और उसके बाद बोल रहे हो कि तुम्हारा वीडियो पे वीडियो आ रहा है, वीडियो पे शुक्र मनाइए। मैंने अभी देखा है अप्सरा मॉम का जो वीडियो है, अभी आपके जबान में, आपके ही जबान की परिभाषा उन्होंने दी है। मतलब जवाब का जिस तरह से आपने जवाब दिया है, जिस तरह से आपने उसको बोला है, उसी तरह से उन्होंने भी आपको बोला है। उसके पहले तो आप करके समझा रही थी, जिस तरह से आपने माफ़ी नामा का वीडियो बनाया, उसी तरह से इधर से भी उनका वीडियो आया, बहुत सरल तरीके से एक दूसरे से जवाब सवाल करते। जिस तरह से आपके तरफ से 2 वीडियो कल आया रात में और आज सुबह आया, उसी तरह से उधर से भी आया। लेकिन ये लैंग्वेज अगर आप इस्तेमाल करोगे, क्या सोचिए असुरा, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, ये लैंग्वेज है आपका। तो सच में मतलब आपके घर में अगर आपका ये लैंग्वेज कोई देख लेगा तो आपके घर में कोई टिकेगा क्या? लड़ाकिन स्वभाव अपने आप को यहाँ पर दर्शा रही हैं आप। अप्सरा मॉम को तो बदनाम ही है कि वो लड़ाकिन है, लेकिन आपका भी जो स्वभाव है ना वो सही नहीं है। घमंड है बेटा पैदा करने का कि मेरे जैसे 2 बेटा पैदा करके दिखा। मैं बोलूंगी कि कौन सा बेटा? उन्हीं बेटों की बात कर रही है जो आपको लगता है कि सुंदर है। आप अपने बेटों को सुंदर मान रही हो, दूसरे के बेटों को गंदगी नाली का कीड़ा। तो सब माँ अपनी बेटे और अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। जिस तरह से आपके बच्चे आपके प्यारे हैं, उसी तरह से उनके भी बच्चे, और दुनिया में जितने भी माँ हैं सबको अपने बच्चे प्यारे ही होते हैं। आप किसी के बच्चों को गाली देंगी तो क्या वो माँ बर्दाश्त करेगी? रोड छाप बोला गया। उसके बाद से सिवान तेरे बाप का है, सिवान तेरे बाप का है। तो भाई इधर से भी रिप्लाई आया कि छपरा तेरे बाप का है क्या? मतलब यार बहुत सारा, मैं एक तरफ ईयरफोन लगाई हूँ, इनकी बात सुन रही हूँ और मैं आप लोगों से बात भी कर रही हूँ। मतलब रोड छाप, रोड सड़क छाप, न जाने क्या क्या इन्होंने बोला है। असुरा, सीरियसली आप क्षत्रिय हो। सबसे पहले तो मैं सब बातों को पीछे रखती हूँ। आपने ये जो शब्द उठाया असुरा, क्या आपके मुंह से, क्षत्रिय के मुंह से शोभा देता है?
नहीं देता है। फिर भी आपने ये सब किया और कर रही हैं, तो करते रहिए, कोई बात नहीं है। हमने तो बहुत समझाया, हम लोगों ने बहुत समझाया कि मत इस कीचड़ में कूदिए, मत कीचड़ में कूदिए, गंदी हो जाएंगी, लेकिन आपने डिसीजन ले लिया। और इसका यही मतलब है सीधे साधा कि आपको माफ़ीनामा नहीं चाहिए। मैं बताती हूँ, इनको माफ़ीनामा नहीं चाहिए। माफ़ीनामा गया भाड़ में, इनको फेम चाहिए। और ये कह रही है कि हमें फेम की ज़रूरत नहीं है, हम तो खुद ही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, वही वाला हाल है, अपने मुंह से अपने ही तारीफ। हमारा बेटा स्टार है, हम स्टार हैं, हम ये क्या क्या घंटा कोई नहीं देख रहा है, कौन सा स्टार? पवन सिंह का जो पब्लिसिटी है, क्या आपका बेटा वो पब्लिसिटी कमाया है? टिकटॉक स्टार, वही स्टार है और कुछ नहीं है, उससे ज्यादा कोई नहीं जानता है। उस पे अहंकार है। तो ये गंदगी जितना आप करोगे, आपको भी कीचड़ उछलेगा। और मैं बता दूं कि ये पब्लिसिटी पाने ही के लिए आई हैं। इनको कहने को तो हमें व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डेफिनेटली आप व्यूज़ के लिए ही आई हैं और फेम पाने के लिए ही आई हैं, नहीं तो इस मैटर में आपका कूदना जायज़ नहीं था, जो कि आप कूदी। और अपने जवाब नहीं दे पा रही हैं तो अपने बेटे को भी ला रही हैं मैदान में। और इस बार मैं ये कहूँगी कि आप ही गलत हो, शुरू से डे 1 से आप ही गलत हो। चाहे कितना भी अपने आप को सही साबित कर लो, आप ही गलत हो। तो दोस्तों चलिए, जिनको भी मेरी बातों से बुरा लगे माफ़ कर देना। माफ़ी इस टाइम मांग ले रही हूँ कि भाई मेरी जो जनता है ना, कभी उनका मन बदल भी जाता है कि हम उनके अकॉर्डिंग रिएक्शन नहीं देते हैं तो वो लोग गुस्सा हो जाते हैं, तो माफ़ कर देना। हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग रिएक्शन ना हो, आप जिसको चाहते हैं उनके अगेंस्ट में बोल रही हूँ, कोई बात नहीं है। फैमिली का साथ हमेशा रहना चाहिए, चाहे वो फैमिली से लाख लड़ाई हो, चाहे लाख वो फैमिली आपसे दूर हो, कभी फैमिली साथ नहीं छोड़ती, अपने साथ नहीं छोड़ते। और इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं।